चरण कोई नहीं पकड़ेगा। आप लोग बड़ी शांति अपना में दर्शन दो। आपको प्रणाम कर आइए यहाँ से प्रणाम प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद। अरे आप प्रणाम करिए बस यहाँ से चलिए प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता चलिए और आशीर्वाद दूर से। प्रणाम प्रणाम करिए में कोई दूरी नजदीकी नहीं होती। पढ़ाई इसको पढ़ाई सब दुनिया के किसी कोने में कभी चले जाओ, प्रणाम करिए यहाँ से प्रणाम अगर आंतरिक भाव विचारों से आप प्रणाम करते हो तो आशीर्वाद आपको। ऐसे छीना झटकी नोटा कसौटी में कुछ नहीं मिले। जड़ को छुआ जाता, आप पत्थर को छूते हो, कागज कलम में छूते हो, लेकिन चेतन को नहीं। चेतन की अपनी एक मर्यादा है। दूर से प्रणाम करिए मैं 12 वर्ष से आपको यही सिखा रहा था। जब मैं मंच पर आता हूँ तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता ए बढ़िए जूता निकालो हूँ। जब सत्संग समापन करता हूँ तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। चप्पल ऊपर निकाल गया करो ना आपका दर्शन करता हूँ तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। तो इतने दिनों में यही नहीं समझ पाए इस प्रणाम का प्रणाम क्या है। इस प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद है, इसलिए थोड़ा दूरी। दूर से प्रणाम करिए सुन नहीं रहे हो सत्संग शरीर से नहीं, आत्मा से नजदीक प्रणाम करिए और शरीर से दो, क्योंकि शरीर से आपने बड़े गंदे बड़े पाप कर्म किए और उसको आप आते हो तो बीमारी दे देते हो। हमारे में कोई बीमारी तुम्हारी बीमारी है। जब कहते हो तो आपको समझ में नहीं आता। हमेशा दूरी बना के रखो, उसमें आपका लाभ है। जो आपको मिलना वो मिल जाएगा। आपको लाभ चाहिए, इधर पुरुष लोग आइए ना आपको आशीर्वाद चाहिए, तुम लोग इधर कहाँ से आ गए उधर तो दूर से मिल। जो भंडारे चला रहे हैं उनको कितना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि इनकी सेवा प्रेमियों के लिए, अपने लिए नहीं करते। आप लोग आइए ना यार इसमें उधर महिला लोग जाएगी इस बात का हमेशा ध्यान रखो। धीरे धीरे सारे नियम हमने बदल दिए और और बदलूंगा भी। जैसे जैसे परिवर्तन नजदीक आता जाएगा आपको एक भारी परिवर्तन दिखाई देगा। आइए जल्दी जो होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा, जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो। मेरी सी बात, बाकी महापुरुषों की आप कोई देरी नहीं। आप वो लोग व्यवस्था बनाने आए, लेकिन तुम व्यवस्था बनाने तो दो। आ गई तो तुम बीच में खलबंडली कर देते हो। अपनी अपनी बातें, अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी सांसारिक बुद्धि आप दौड़ाते हो, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। अब ऐसे करते रहोगे इतनी देर होती रहेगी। परिवर्तन बिल्कुल कगार पे खड़ा है, लेकिन तुम्हारे बदलने का इंतजार कर रहा कि तुम अभी बदले कि नहीं बदले। तुम बदलाव देखना चाहते हो और अपने में कोई बदलाव परिवर्तन आपने नहीं किया तो आप नहीं देख सको। ये संतमत है, ये काल मत नहीं जो मनमानी से, मनमानी करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं बार बार इशारा करता हूँ और 12 वर्ष से लगातार मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि आपको परिवर्तन चाहिए, आपको व्यवस्था चाहिए, लेकिन जैसे आप कर रहे वैसे नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन की भूमिका नहीं है और ये आवाज आपकी परिवर्तन की नहीं। राज करेगा खालसा बाकी बचे नहीं। आगे ये संतों का राज होगा। संत दाढ़ीवाल को नहीं कहते, संत कोई जात बिरादरी का नाम नहीं है। जो सबके अंत में खड़ा हो, सबके हित में खड़ा हो, सबके कल्याण के खड़ा हो, देश समाज को सुख शांति देने के लिए खड़ा हो, वो संत है। तुमने अभी आज तक नहीं समझ पाया। अरे कितने संत बन गए, कितने सदगुरु लिखने लगे, कितने सरकार महाराज लिखने लगे। ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां डिग्रियां नहीं देती, वो तो काम का विषय है।
जब आप काम के लिए निकल पड़ोगे तो सम्मान और मान और नाम तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। वो आप करते नहीं हो। मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही संदेश दे रहा हूँ। अगर आप अच्छी व्यवस्था चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिले, सब सुखी रहे और सब भगवान का भजन करें, काम तो यही असली आपका। लेकिन जब सुनोगे नहीं तो देरी हो जाएगी। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। सब मसाला बनकर तैयार खड़ा, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखा जाएगा आपको सौंप दिया जाएगा। तो मसाला आपके लिए बनाया गया, आपकी सुख शांति के लिए बनाया गया। तो उसको अपने तौर तरीके से नहीं, देने वाले के तौर तरीके से ले लो तो आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। एक ऐसे 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 सारा समझिए आप, ऐसे पहले अब ऐसे। बात को समझ लीजिए आप। किसी चीज को खारिज नहीं किया जा रहा और किसी भी समय की व्यवस्था को नकारा नहीं जाता। वो व्यवस्था सही, लेकिन अपने समय की सही थी। आज जो समय नहीं है, आज समय की मांग कुछ और है, तो धीरे से इशारा बदल दिया गया। अरे भाई ऐसे ऐसे, ये व्यक्तिगत होता, ये सामूहिक होता, ये सबके लिए होता है और ये झुकने का प्रमाण है। आप किसको झुक रहे हो? आत्मा आत्मा को झुक रही है, आत्मा आत्मा को प्रणाम करती है। ये शरीर का प्रणाम जात पाती का, ये छोटे बड़े गरीब अमीर पढ़े लिखे अनपढ़ का प्रणाम नहीं है। ये प्रणाम जीवात्मा से जीवात्मा का। इसलिए ये एक ही चीज, एक ही चीज। जय हिंद, जय गुरुदेव एक ही चीज। जय हिंद का मतलब हिंद माने हमारे हिंदुस्तान की जय हो, और जय गुरुदेव विश्व गुरु हो भारत देश, गुरु की जय हो। बात तो एक ही है, लेकिन आप समझने में थोड़ा भूल कर रहे हैं, किसी से गड़बड़ हो रहा। हमारे यहाँ तो किसी का अपमान नहीं, सबको सम्मान दिया जाता है और सबसे कहा जाता है एकजुट होकर एक मंच पर अगर आ जाओ तो परिवर्तन कुछ नहीं समय लगेगा। परिवर्तन एकता में है, परिवर्तन संगठन में, विघटन में नहीं है। अगर ऐसे विघटन करते रहोगे, दुकानें लगाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इन दुकानों से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा दरबार से। दरबार और दुकानों में फर्क है। दुकान में सौदा मगर पैसे का नहीं मिलता है और दरबार में लुटाया जाता सबको। कोई पैसा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई सम्मान नहीं। अरे आपको तो यही तो चाहिए। इसी का नाम है सतयुग की व्यवस्था। आज सतयुग की व्यवस्था आगे आ रही। अगर कलयुग की व्यवस्था नहीं हटेगी तो सतयुग व्यवस्था आएगी नहीं। तुम्हारे कहने से, हल्ला मचाने से सतयुग नहीं आएगा। उसके लिए आपको कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी काम। अब तो चारों तरफ से लोग उब चुके हैं, राजनीति से उब गए, राजनीति के लोगों से, उनके झूठे वादों से, झूठी शपथ खाने से सब उब चुका है समाज। अब समाज एक नया मोड़ चाहता है। मैं उसी नए मोड़ पर खड़ा हूँ और सबको आह्वान कर रहा हूँ। अगर आप जितनी देरी करोगे उतनी देर रोग आएगी, अगर जल्दी कर लो बहुत समय कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जागने में देर नहीं लगती। जब एक आवाज लगी थी तो हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कितनी जल्दी लोगों ने सहयोग किया। और जो बड़े जिनका विशाल साम्राज्य था, यहाँ सूरज निकलता और अस्त होता, यहाँ तक उनका साम्राज्य था, लेकिन चुटकी बजाते, चुटकी बजाते। इसको कहते हैं संगठनात्मक व्यवस्था। जब तक संगठन की व्यवस्था नहीं करोगे ऐसे तो आप मारे जाओ। जब आपका संगठन बिगड़ा तो पौने 200 मुट्ठी भर रह जाए, पौने 200 वर्ष हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई? तुम्हारी मतलब यानी जो विकास की योजना है वो सब कहाँ चली गई? आपको विचार करना चाहिए। और यही कमी
जब आपने संगठन खत्म किया तो 350 मुसलमान राज कर गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज, ये कितना बड़ा अपमान देश का है। हिंदुत्व का अपमान है, हिंदू सत्य का अपमान है, लेकिन बात समझ में नहीं आई। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, एक बार सोचना पड़ेगा। आज फिर अपने नेताओं के चंगुल में चले गए, कहाँ देश पहुंच गया, कहाँ सोने की चिड़िया आज कागज की नहीं रही, कहाँ चला गया, कहाँ सोना गया, कहाँ हीरा चांदी कहाँ चला। ये भारत देश में इतना सोना था कि मूर्तियों में, मंदिरों में, राजाओं के मुकुट में, महिलाओं के शरीर पर सोना से लदी थी, कहाँ चला गया भाई। मैंने पूछा तुमने कोई खाद बना के क्या काश्तकारों को दे दिया, जो खेत में फैला दिया, क्या मशीन का कोई पुर्जा अपने सोने का बना दिया, आखिरकार गया कहाँ। ये नोटबंदी नहीं है, ये सोना गायब नीति है। सोने को गायब करने की योजना कि जितना नोट छपेगा उतना सोना खत्म हो जाएगा। जितनी बार बदलो, बदला कहाँ गया, कहाँ नोट बदला, नोट के बदले नोट ही मिला। कोई सोने का सिक्का, कोई चांदी का सिक्का, कोई तांबे का सिक्का तो इन्होंने दिया नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि उनकी कूटनीति को आप समझ नहीं पा रहे, और वो समझोगे जब आपका संगठन मजबूत हो। हमें संगठन में रहना हो। मैंने 12 वर्ष में जब वो कितने लाख लोगों को संगठित कर दिया अकेले। अब तो आप बहुत लोग हो, थोड़ा थोड़ा साथ दे दीजिए, पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। फिर तो इनको मजबूर होकर हटना ही पड़ेगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। लेकिन हल्ला मचाने से कोई नहीं सुनेगा। और कितने दिन से आप कोई सुना, मैंने लोगों को मना किया, ये अपनी गुप्त नीति रखो, ये गुप्त नीति रखो, तब बदलाव होगा। तुम्हारी सिक्रेसी, तुम्हारी गुप्त व्यवस्था अगर लोग जान गए तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। चुपचाप अपने काम में लगे, चुपचाप। जिन लोगों ने सफलता पाई है एकदम चुपचाप शांत हो गए और दुश्मन समझ लिया इनके पास कुछ नहीं, और धीरे से संगठन करके बाहर कर दिया, सफलता मिल गई। सफलता ऐसे नहीं थी, इसलिए सब होगा जो कहा गया है या महापुरुषों ने कहा है या जो दोहराया जा रहा, ये सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। ये भाषणबाजी कोई प्रवचन मैं नहीं करता हूँ, मैं व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ कि आगे ऐसी व्यवस्था आएगी तब सबको सुख शांति मिलेगी। अभी तो व्यक्तिगत लोग लाभ उठा रहे, और नेता लोग लाभ उठा रहे, और ये धर्माचार ये सब लाभ उठा रहे। उधर पूजा का बहाना, उधर वोट नीति का बहाना है। इस बहानों को तुम कब तक नहीं समझोगे, जब तक जागोगे। कहा ये धांधली कब तक चलेगी, कहा जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो कहा नहीं, अब महाराजा आ गए, अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। अब आपको ये सोचना है वो महाराजा कौन है, वो सम्राट कौन है, वो महाराजा कौन है, वो प्रभु कौन है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये अलग अलग अंतर तो आप बचाते रहोगे तो फिर कुछ नहीं। परिवर्तन में एकजुट होकर तब अंग्रेजों को भगाना हुआ, तब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट थे, सब मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, फतेह होगा, विजय हो गई उनकी। आवाज तब स्वार्थ लोभ लालच में, राजा गद्दी के लालच में, कुर्सी के लालच में, सोना चांदी हीरे जवाहरात के लालच में घूम रहा। अरे भाई क्या तुम लेके जाओगे, तुम नंगे आए हो, नंगे ही जाओगे। लेकिन जो कर्म व्यवस्था बिगाड़ते हो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा, इससे कोई बचेगा नहीं। आप लोग आज सत्संग का पहला दिन, सत्संग माने सत्य की जानकारी का पहला दिन। तो धीरे से आप आ गए, पहले मैं आपसे मिलने आ गया, बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी, एक बार की मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपसे मिलने के लिए और आप सबको प्रणाम करने के लिए मैंने थोड़ा समय से पहले आ गया। संदेश तो शाम को, संदेश होगा 6 बजे से, मैं पहले आ गया कि आपसे मिल लूं, आपको संतोष हो जाए कि हमारे मिलिए। और आप भी जो श्रद्धा सेवा भाव है, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन मैं मांगता नहीं।
हिंदुस्तान विश्व में कोई ऐसा नहीं मिलेगा। सबको कुछ न कुछ चाहिए, हमको कुछ। सबको तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान, तुमसे सम्मान चाहिए और हमको तुम्हारी जरूरत है। वहाँ खड़ा होकर निकल हमको तुम चाहिए। तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान हमको नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी जरूरत है। परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से नहीं हुआ, और परिवर्तन अध्यक्ष मंत्रियों से, नेताओं से, वक्ताओं से परिवर्तन ही हुआ। परिवर्तन हुआ सच्चे त्यागी तपस्वियों से, उसी की तैयारी हुई। ये शाकाहार सब उसी पर लागू है। शाकाहारी का मतलब आप चरित्रवान बन जाओ, आप बात के धनवान बन जाओ, विचारों के धनवान बन जाओ, शुद्ध खान पान के धनवान बन जाओ। ये है तो आपकी धनवान, इसको धनवान। लेकिन वो तो कुछ नहीं, तो बिगड़ गया और बिगड़ता चला जा रहा। संभालने की कोई बात नहीं करता, क्यों? जब सब बिगड़े हैं तो संभालेगा। सबको बिगाड़ चाहिए और परिवर्तन किसी को नहीं। उनको डर है कि परिवर्तन हो जाएगा तो हमारी कूटनीति समाप्त। हमारा ये स्वार्थ, लोभ, लालच जो खुशी का यानी मन, लोभ लालच से फंसे हुए हैं, इनको चिंता है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। अरे हमने कहा किसी की नहीं रही, कुर्सी चली जाएगी और कुर्सी पर बैठने वाला भी चला जाएगा। ये तो दोनों चीजें हुई। इनके लिए क्या करें? आप जाओ और इतनी बात कहता दूर से प्रणाम। आपसे कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलने वाला कुछ नहीं। चाहे ऐसे करो, दूर से दूरी बना के रखो। ऐसे मतलब सुनते हो, ये सिर से अंदर से प्रणाम भाई, अंदर से प्रणाम, देशवासियों को प्रणाम, देश से प्रणाम। इसलिए ऐसे इशारा, और वैसे इसका इशारा है उधर। ये प्रणाम करो, इससे उधर चले जाओ, अपने घर के लिए पहुंच जाओ। अभी आप इशारे नहीं समझते, केवल नकल करते हो, अकल नहीं लगाते। ये मतलब क्या मतलब क्या? और इसका मतलब एक ही चीज है। थोड़ी समझदारी से काम करो, बड़ा जल्दी हो जाएगा। इंडिया के भेदभाव को खत्म करो। मैं ही हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति हूँ, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं, किसी का अपमान नहीं है, सबका सम्मान। चाहे जो झंडा हो, झंडा अधिकार का प्रतीक है, मैं उसको सिर माथे रखता हूँ। अधिकार का प्रतीक, और अधिकार एक ही है कि मानव को मानव धर्म मिल जाए, मानव को मानव अधिकार मिल जाए, जीने का अधिकार मिल जाए, न्याय सुरक्षा का अधिकार मिल जाए, रोजी रोटी का अधिकार मिल जाए। तो अधिकार तो आपको ये चाहिए। उसके लिए झंडा एक प्रतीक है, अधिकार का प्रतीक है। बात को ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। जब तक धर्म ध्वजा नहीं पकड़ोगे और ध्वजा काम नहीं करेगी। राम ने जब धर्म ध्वजा पकड़ी थी तब परिवर्तन। धर्म के लिए क्रांति होनी चाहिए। राम ने धर्म के लिए रावण को मारा, इतनी भारी खूनी क्रांति की। तब राम राज आया, कृष्ण ने कितनी खूनी क्रांति की। महाभारत कहते हो, तब शांति आई, तब धर्म आया, तब मानवता आई, तब इंसानियत। ये हंसी मजाक हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। वो समय आप करने में लगता, संगठन करने में लगता। संगठन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बढ़कर कोई शक्ति। और कलयुग के लिए तो लिखा है, कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में संघ और संगठन ही शक्ति है, इसके अलावा धन की जन कोई शक्ति नहीं। धन तो चोर डकैतों के पास नहीं, क्या संगठन के पास, क्या उनके पास भूल था? क्या वो परिवर्तन करते? क्या परिवर्तन अपनी गंदी बुरी आदतों में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, क्या वो परिवर्तन देख सकेंगे? आपको विचार करना। सर्वप्रथम अपने में परिवर्तन लाओ, अपने विचारों में, अपने खान पान में, अपनी नीतियों में, अपने सिद्धांतों में। जब आप परिवर्तन ले आओगे, यही तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन कोई बाजार देश से बाबा जी खरीद के नहीं ले आएंगे जो आपको पकड़ा देंगे। वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर से कब निकलेगा? जब संगठनात्मक व्यवस्था में आप आ जाओगे, संगठित हो जाओगे। तुम्हारे पास शक्ति है कोई नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था? मैंने 45 करोड़ का जमघट
हिंदुस्तान की आजादी के लिए तैयार कर दिया। इतना संगठन किसी के पास, तुमको किसी झंडे के नीचे यानी सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम स्वतंत्र भारत के व्यक्ति हो, तुम्हारी स्वाधीनता है, पराधीनता नहीं है। इसलिए बड़े ही समझदारी के साथ अपनी स्वाधीनता को बरकरार रखो, अपनी आजादी को बर्बादी में परिणत मत होने दो। अब तो यही बराबर, और 12 वर्ष से मैं अकेले ही आवाज लगा रहा हूँ। लोगों ने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमने चोरों में कितनी ताकत, पैर पीट डूबा जाएगा। चोरों में कोई आत्मशक्ति नहीं है, इन चोरों में झूठ बोलने वालों कोई आत्मिक बल नहीं है, और जिसके पास आत्मिक बल है उसके पास सर्वबल है, उसके कोई पराजित नहीं कर सकता। मैंने अकेले इतना बड़ा जंगल इकट्ठा देख लिया। अगर सब लोग इसी तरह लग जाते तो अब तक सतयुग तुम्हारे सामने खड़ा होता। सतयुग माने सत्य की व्यवस्था, सत्य की नीतियां और सत्य का काम और सबके हित का काम आपका हो जाता। यही तो आपको चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। आपको व्यवस्था की आवश्यकता है। अभी व्यवस्था किसी और के हाथ में है, और वो चोरों के हाथ में, झूठ बोलने वाले के हाथ में, वादा खिलाफी करने वालों के हाथ में, और झूठी शपथ और कसम खाने वालों के हाथ में है। इसलिए व्यवस्था में शांति नहीं। बात को समझ लीजिए। इतना स्पष्ट कोई नहीं कहेगा, इतना मैं कहता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने संदेश दिया, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सत्य में कभी डर होना ही नहीं चाहिए, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। हाँ, कुछ समय तक उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। आप सत्य को मत छोड़ो। ये सत्य ध्वज, ये सत्य झंडा यानी सच्चाई का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हमें मानव जीवन को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मानव जीवन की व्यवस्था का अधिकार मिलना चाहिए। हम अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन खूनी क्रांति नहीं। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब केवल वैचारिक क्रांति की आवश्यकता। विचारों बदल दो। हमने कितने लोगों के विचार बदल दिए, देख लीजिए आप। लोग कहते थे आपके पास एक भी आदमी है, हमने कहा देखते जाइए। आदमी कोई खरीदा नहीं जाता। खरीदे वाले, स्वार्थ लोभ लालच देके लाने वाले बहुत कम समय तक टिकते, लेकिन जो स्वेच्छा से आता है, जिसके अंदर देश प्रेम है, समाज प्रेम है, मानव प्रेम है, सत्य से प्रेम है, धर्म से प्रेम, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये 12 वर्ष में संगठन में त्याग लोग आश्चर्य करते ऐसा नहीं है, लेकिन कहे तो क्या। अब उनकी जबान बंद है मेरे आगे, क्या कहें। हमने कहा तुमने इस 70-72 साल की आजादी में क्या किया, सिवाय बर्बादी को नष्ट करना तुम्हारा यही काम रहा। और मैंने तुम्हारी उस बर्बादी के माहौल से इतने लाख लोगों को निकाल दिया, और तुम कुछ नहीं कर पाए हो, कुछ नहीं कर पाए। ये आलोचना करते रहे, विरोध करते रहे तरह तरह। और सबसे बड़ा विरोध हमको अपने गुरु परिवार से मिला। बहुत बहुत दुष्प्रचार किया, बहुत तरह तरह के कलंक लगाए, लेकिन मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र भारत हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, मैं पराधीन नहीं हूँ। इसलिए हमारे ऊपर किसी का कोई असर नहीं है, कोई असर किसी की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज का मेरे पर कोई उसका असर नहीं है। आपको इसी तरह मजबूत होकर खड़े होना है। देखिए कैसे परिवर्तन नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम के साथ प्रभु का जब तक मानो में प्रीति नहीं होगी, इंसान इंसान को नहीं समझेगा, तब तक प्रेमियों कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सिद्धांत आपको मानना ही पड़ेगा। जितनी देरी है उतनी परिवर्तन में देरी है। परिवर्तन तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन समझ तो लो कि वो मुट्ठी कैसे खुले जो परिवर्तन एकदम फैल जाए विस्तार। लेकिन अभी मुट्ठी बंद की है, मुट्ठी बंद करने से कोई काम नहीं है।
खोलने की जबान खोलने की आवश्यकता। किसी को मारो तो सम्मान से मारो, सम्मान का मारा व्यक्ति कभी सिर नहीं उठा सकता। इसलिए हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। उस शब्द का प्रयोग करो जो लोग इतिहास में भी नहीं पा रहे। आज कलयुग का वो आपने कहा नेताजी की विजय हो, हमने विजय शब्द व्यक्ति विशेष के लिए ये को अमर है, ये सब तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता? अमर है, अमर रहेंगे। ना किसी कोई उनको मार सकता है, न कोई धोखा दे सकता, न धन दौलत से कोई खरीद सकता। तो अमर जो चीज अमर है उस पर विजय लागू नहीं, विजय तो व्यक्ति पर लागू। दूर से प्रणाम व्यक्ति का जीवन निश्चित है, वो शरीर मर जाएगा, छूट जाएगा, विजय समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था तो सर ठीक है, बहुत जेल का आप जोड़े हो महापुरुषों के आगे, ये सब नहीं जोड़े। देखो अमर हैं, अमर रहेंगे, कोई मार नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई उनकी व्यवस्था को इधर उधर नहीं कर सकता। लेकिन समय का इंतजार हो रहा, इंतजारी सब देखिए, सबने इंतजारी, इतनी शक्तियों का इतिहास आपके सामने है, सबने इंतजारी की है। तो हमें आपको भी इंतजारी करना। अरे हटो यार, बहुत भीड़ है, मतलब तैयारी, हटो साइड करो। इंतजारी का सच्चा अर्थ है तैयारी। बड़ी तैयारी पूरी कर ले, कई दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन को भगाने के लिए, उनकी व्यवस्था को अस्तर करने के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हमारे इशारों को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं, कोई नहीं, कोई जानता नहीं। जान जाते तो हमारी व्यवस्था को भंग कर, हमारी योजनाओं को भंग कर लिया जाए। ये परिवर्तन की गुप्त नीति है। गुप्त नीति हमेशा सफलता तक पहुंचाती है। और तुम्हारा राज खुल गया तो फिर आप कुछ नहीं कर। इसलिए चुपचाप बड़ी तैयारी करो। मैं 12 बरस चुपचाप बड़ी तैयारी में लगा, किसी की मैंने सुनी ही नहीं। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, तमाम लोग आए, हमको अवतार घोषित कर दो, हम नेताजी है, हम ये वो है, हम आजाद है, हम भगत सिंह है। तो नहीं यार, ये कोई कहने की बात है? अरे तुम काम करके दिखाओ, लोग तुमको मान देंगे, लेकिन कहने से तो नहीं कोई मानेगा, क्योंकि किसी ने देखा नहीं उनको, उनकी शकल सूरत की पहचान नहीं है। लेकिन पहचान तो महापुरुषों की है, वो उन्होंने देखा है, वो देखी बात कर रहे हैं। तुम कागज की पढ़ी या लोगों की सुनाई बात कह रहे हो, कि इसमें तुम्हारे में झूठ भी हो सकता है। वो उसके विचार है, उसकी सोच है, उसकी कल्पना है। इसलिए किसी की बात को डंके की चोट पर कहना ठीक नहीं होता। जब तक अपने अनुभव में ना आ जाए, अपने को महसूस होने लगे, तब तक नहीं। मैंने कोई ऐसी बात 12 वर्षों में नहीं कही है, नहीं तो कोई नहीं आता। मैंने सबके हित कल्याण की बात कही और आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा। मेरे में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आप नहीं देखेंगे। जो बात कहता हूँ वो डंके की चोट पर कहता हूँ। जो आज कहा है कल भी और भविष्य में भी कहता रहूंगा। मेरे बच्चों में कोई हेरा फेरी नहीं, मैं कोई स्वार्थी लोभी लालची नहीं हूँ। मुझको कोई धन की जरूरत, कोई राज की जरूरत, कोई पाठ की जरूरत नहीं है। हमको देश की खुशहाली और शांति की आवश्यकता है। मेरा संघर्ष ये और ये सबके लिए, ये सब लोग चाहते हो। तो मेरा काम कोई अलग नहीं है। ये दुकान नहीं है जो अलग अलग सामान की खोल दे। दरबार है, दरबार में कभी दुकान नहीं लगती। मैं यहाँ भी दुकानों के लिए मना करता हूँ। अरे भाई दरबार है, दरबार में दुकानें मत लगा, दुकानें लगाकर दरबार की महिमा आप कमजोर कर रहे हो। और ये बाजारों से कुछ होना, दुकानों से कुछ भी नहीं होना। परिवर्तन होगा दरबार से, सबको सुख शांति मिलेगी दरबार से, सबकी न्याय सुरक्षा दरबार से होगी, दुकानों से नहीं। दुकान तो आदमी अपने व्यक्तिगत बाल बच्चों के लिए खोलता, वो देश समाज के लिए थोड़ी खोलता। इतनी छोटी बात आप नहीं समझ पाए और ये सब दुकानें खोली। देश में कितनी दुकानें, धर्म की दुकानें,
राजनीति की दुकानें, लेकिन दरबार कोई नहीं। दरबार ये है, तो दरबार की महिमा क्या है? दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये है दरबार की पहचान, ये दरबार की परिभाषा है। आप कुछ समझिए, और खुला है दरबार देख लिया। कहाँ लोग पूरे हिंदुस्तान से, अब की बार कुछ विदेश से भी लोग आए, क्योंकि मेरा संदेश विदेश भी पहुंच रहा है। तो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत जब आजादी की आवाज लगी थी, तब ऐसा संदेश सबके हित में प्रसारित किया जा रहा था। आज ये कितने दिनों के बाद ये अवसर है लोगों के लिए कि मैं सबके हित की बात करता हूँ, सबके लाभ की बात करता हूँ, सबके कल्याण की बात करता हूँ, सारे हिंदुस्तान की उन्नति, उत्थान, प्रगति की बात करता हूँ। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ किसी तरह। दूर से छूना नहीं है अभी, इसलिए बड़ा विचारणीय विषय है। थोड़ा सा बुद्धि से विचार करो कि परिवर्तन संगठन से होगा। अगर इसी तरह से विकसित बने रहोगे, अलगाववाद बनाए रहोगे तो कुछ नहीं कर, एक एक करके सब मारे जाओ। हुआ अभी जब मैंने मना किया था, जब हर बात के लिए मैंने खुल के कहा था जल्दबाजी मत करो, आग में कूदने की जरूरत नहीं है, आग से सुरक्षित बचाव करने की जरूरत है। अरे अगर लगे आप क्या जाने, आपको भी आना पड़ेगा, बड़ी अच्छी बात है, कर लो भाई। क्या किया आपने? जो बेचारे संगठित थे, जिनके अंदर देश समाज प्रेम कुछ जगह था, तुमने बुझा दिया, वो भी नुकसान कर दिया। तमाम लोग बेचारे बेघर हो गए, तमाम यानी बाल बच्चों से बिल्कुल अलग हो गए, जमीन बिचवा दी, मकान बिचवा दिए, जेवर गिरवी रखवा दिया। ये परिवर्तन ऐसे होता? ये झूठी आवाज में फंसकर आपने अपना नुकसान कर लिया। मैं मना करता रहा कि जल्दबाजी मत करो, जल्दी काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। इसलिए धीरज के साथ अगर दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, किसी को अपने अधिकार में लेना है, वो धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलोगे तो तुमको सोचने का मौका मिलता है। जल्दबाजी में आदमी सोच नहीं पाता और कम कर डालता। अगर अच्छा हुआ तो बुरा हो जाएगा। मैंने कहा धीरे धीरे में सोचने का, समझने का आपको मौका मिल जाएगा। ऐसे काम करिए, काम हो जाए। मैंने ऐसे किया। मैं तो अकेला था, बिल्कुल अकेला, मेरे साथ कोई चलने को तैयार नहीं। सब लोग डरते थे कि भाई अकेले क्या करेंगे। तो हमने कहा भाई सूरज अकेला होता है और संत अकेला ही होता है, अकेला ही आता है और अकेले ही काम करता है और सारे जीवों को यानी मतलब ऐसा रास्ता बना देता कि सबको सुख शांति प्रदान हो जाती है। अकेले का काम है। वही जिसके पास परिवार है वो परिवार देखेगा, बाल बच्चों को देख के काम करेगा, पूरा सहयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे परिवार खड़ा। मेरे आगे तो कोई परिवार नहीं, और है तो ये परिवार है, बाकी कोई मेरा कोई मेरा निजी परिवार नहीं है, कोई बीवी बच्चा नहीं है, कोई घर द्वार नहीं है। और वैसे ही हिंदुस्तान मेरा घर है और इसमें रहने वाले ये मेरा परिवार है। मैं इन्हीं के लिए करता हूँ और इन्हीं के लिए कहता रहूंगा और इनके लिए व्यवस्था बनाता रहूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, आजादी। ये आजादी नहीं, पूर्ण आजादी, कि हमको न्याय सुरक्षा मिले, रोजी रोटी हम इनसे आजाद हो जाए, स्वच्छंद यानी रूप से हम अपना अपना काम करें, अपने घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों में यानी खेती दुकान व्यापार मजदूरी करें, सच्चाई ईमानदारी मेहनत के साथ करें और समय बचाकर 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए प्रभु का भजन करें। मेरा तो यही लक्ष्य है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये मिलेगा कैसे? ये कहने से नहीं मिलेगा, करने से। अगर ये तो कहने वाले हैं सब 72 साल से नेता भाषण ही कर रहे हैं और महात्मा प्रवचन कर रहे, हुआ कुछ नहीं। न धर्म नीति रही, न राजनीति रही। काम क्या हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। अपना निजी स्वार्थ के हल करने में ये 72 वर्ष का समय चला गया और देश गुलामी से बदतर हो गया।
अंग्रेजों समय में इतने गुलाम नहीं थे आप, इतने हर वस्तु के आप गुलाम हो। कोई चीज ऐसी तुम्हारी नहीं रही। हिंदुस्तान की कोई चीज नहीं है और किसी में भारतीयता नहीं है, तो आप किस मुंह से कह रहे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय। मैं यही बताना चाहता था, इसीलिए मैंने 4 बिंदु रखे थे कि आप शाकाहारी हो। ये हमारे भारत की सर्व नीति है, सर्व सुख शांति की नीति है शाकाहार। दूसरा हमने कहा अगर हिंदुस्तान हो तो अपनी हिंदी भाषा और संस्कृत को महत्व दो। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद, जिसमें सारा ज्ञान है वो संस्कृत और हिंदी में है, वो ये विदेशी भाषा में नहीं है। लेकिन यहाँ से विदेशी भाषा का प्रचार हो रहा है, सब उसी के इच्छुक है, उसी को यानी बड़ा माना जा रहा। जो वो भाषा बोले जो हिंदुस्तान को लोग समझी नहीं पाती, उसको मार दिया जाए। मैं इसके विरोध में हूँ। मेरा हिंदुस्तान है, हिंदी और संस्कृत भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने इसी भूमि पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे इसकी जरूरत है। मेरी भूमिका आयुर्वेदिक संस्थान स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क इसी भूमि पर होगा। आप देखते जाइए, इन कामों की जरूरत है, उनको आगे रखता हूँ। जिसकी जरूरत नहीं उसके बारे में कहता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं उसके बारे में। और ये लोग उसी के बारे में बोलवाना चाहते कि आप ये कह दीजिए, आप ये कह दीजिए। हमने तुम्हारे कहने से नहीं, जब तक मेरे अनुभव में कोई चीज नहीं आएगी मैं मुंह से निकालूंगा नहीं। मैं नकलची नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लोभी लालची नहीं हूँ जो किसी के कहने बहकाने में आ जाऊं और फट से अपनी स्वाधीनता को समाप्त कर दूं। ऐसा जय गुरुदेव। अब आप लोग आकर के देखो, इनको इनकी समझ में नहीं है, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर ये समझ जाती तो देश गुलाम होता। ये गुलामी इसी बात का है, कोई अच्छी सच्ची बात सुनती नहीं। ये खाली आएंगी, 10 रुपए दिए, पंच बस इनका अध्यात्म हो गया और इनके पास कुछ नहीं। ये समाज अगर यहाँ ना आवे तो गंदगी नहीं हो, कोई माहौल गंदा नहीं, इन्हीं का गंदा, इन्हीं पर लोग यानी दृष्टि बुरी डालते हैं, इन्हीं को बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, कत्ल होते हैं केवल इन्हीं के, और इन्हीं से देश बिगड़ा है। अगर सीता का अपहरण होता तो रावण का विनाश। द्रौपदी को अगर नंगा किए जाने का प्रयास न होता तो महाभारत प्रमाण है, देख लीजिए। और ये याद भी आगे, ये कुछ नहीं है। कितना इनको समझाओ, इनकी बुद्धि नहीं है, ये सब बुद्धिहीन है। इनकी बुद्धि कुछ नहीं, बाल बच्चे पैदा करना, इसके अलावा इनकी कोई बुद्धि नहीं है और इनका कोई काम भी नहीं, इसके अलावा कोई काम नहीं। इनके द्वारा कोई काम थोड़ी होगा। वो झांसी की रस्सी में आई थोड़ी है, नारी भी हो, ऐसा नहीं है कि नारियों का कोई इतिहास नहीं, लेकिन नारी होनी चाहिए। लेकिन नारी नहीं, ये महतारी है, सारी महतारी बनने का इनमें इच्छा है, लालच है। नारी बनने का इनके अंदर कोई भी यानी गुण ही नहीं, परेशानी तो इन्हीं से। मैं धीरे धीरे ये बाजार बंद करना चाहता, इसकी बार मैंने काफी बदल, मैं किसी से नहीं मिलता हूँ, बहुत मिला लेकिन तुम बेचारे नहीं मिला पाए, तुम्हारी नीतियों से नहीं मिल पाए, हमारे सिद्धांतों से नहीं मिल पाए, तो ऐसा मिलना किस काम का? ये शरीर शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्मा आत्मा का मिलन है, ये सच्ची नीति और वचनों का मिलन है, वो तो किसी में है नहीं। मैंने इसलिए विराम ले लिया कि 2 वर्ष जो मैंने 12 वर्ष मेहनत की है, वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया है। मैं अब देखूंगा मेरी वैचारिक क्रांति को कितने लोगों ने स्वीकार किया। अब मैं 2 वर्ष उसका इंतजार, वो तो फिर क्या होता है, कितने लोग बचते हैं ये देखिए आप, क्योंकि विनाश हुंकार भर रहा है, बहुत जल्दबाजी कर रहा है। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। शाकाहारी बन जाओगे
बीमारियों से बच जाओगे, नींद से बच जाओगे, दुष्ट से बच जाओगे, गंदे खान पान से बच जाओगे और गंदे विचारों से बच जाओगे। एक शब्द कहने को लेकिन नहीं समझोगे कुछ नहीं, तो समझने में देरी मत। समझोगे नहीं तो करोगे, करोगे नहीं कुछ होगा नहीं। इस तरह अल्लाह विचारे से कोई क्योंकि कोई सुनेगा, अगर बहरे को सुनो वो सुनेगा, अंधे को कोई चित्र दिखा वो देखेगा, जो पागल है उसको बुद्धिमान की बात करो उस पर मानेगा। ये तीनों चीजें तुम्हारी समाज में और इसीलिए कोई तुम्हारी सुन नहीं। आप अच्छी बात कहते हो, आप सच्ची बात कहते हो, लेकिन अच्छी सच्ची बात मानने वाले कितने अच्छे सच्चे लोग हैं, तो कोई आई नहीं तो किसको सुना रहे। इसलिए अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना, उनसे रोने की आवश्यकता नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। चुपचाप व्यवस्था में जुट जाओ, संगठन मजबूत करो, संगठन बन जाएगा, शक्ति तुम्हारे पास होगी। शक्ति यही भक्ति, बगैर शक्ति के भक्ति नहीं होती। और भक्ति माने अनुशासन पालन, सिद्धांतों का पालन। भक्ति माने कोई अंध भक्ति नहीं है कि कागज पत्थर पानी में समय खराब करो। मैं उसके सख्त विरोध में हूँ, मैं इसको भक्ति नहीं मानता। ये जड़ भक्ति, अंध भक्ति आपको नहीं करना है, आपको चेतन भक्ति। परमात्मा चेतन है, महात्मा चेतन है, महापुरुष चेतन है, उनकी आवाज चेतन है, उनका काम चेतन है, आपको वो करना चाहिए। तो अभी बेचारे अंध भक्ति में फंसे पड़े। राजा रैया सब बड़े बड़े धर्माचार, जगत गुरु शंकराचार्य सब अंध भक्ति में, सब जड़ भक्ति में, वही कागज पत्थर पानी के अलावा कुछ नहीं जाते। अभी कुंभ में देखा लाखों मर गए, कहते तर गए, हमने कहा नहीं मर गए, और उनकी मौत अकाल मौत है। ये सब प्रेत योनि में चलेगी। ये तुमने लाभ दिया भारत की जनता को, ये लाभ दिया। ऐसे व्यर्थ में इनको मरवा डाला। क्या देश समाज के लिए कुछ करने में नहीं कुछ कर सकते? अरे देश समाज के लिए मरो, अपने धर्म के लिए हो, अपनी मानवता इंसानियत के लिए अगर मरो तो तुम्हारा मरना भी अच्छा है। लेकिन ये कागज पत्थर पानी में मर गए, इसमें क्या मिला? क्या मिला इसमें? लेकिन कोई सच्ची अच्छी बात सुनने वाला नहीं। इसी बात को कलयुग है, यही कलयुग है जो अच्छी सच्ची बात नहीं सुनेगा। तभी महापुरुषों ने कहा इसको भगाएंगे, जब कलयुग भगेगा तब सतयुग आएगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बगैर कलयुग के जाए तुम्हारी अच्छी सच्ची बात कोई सुनेगा। इसलिए सतयुग की तैयारी करो, जितनी जल्दी सतयुग आ जाए, यानी सत्य का साम्राज्य हो, संतों का साम्राज्य हो, सम्राटों का साम्राज्य हो, प्रभु का साम्राज्य हो, ये इसी तो तैयारी हमें आपको करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी करनी, मैं इसी तैयारी में लगा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए अभी आप लोग अपना दर्शन दे दो, चलो आप साइड हो जाओ। शाम को नहीं, एक ही बार मिलो। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। मेरा स्वास्थ्य बहुत, पहले करके आना चाहिए माता जी। मैंने 12 वर्ष उनको पूरा समय दे दिया। चलिए प्रसाद लो। न मैंने भोजन समय से किया, न नींद ली। पर साल गुरु पूर्णिमा में मैं 19 घंटे लगातार एक आसन पर बैठा। सोना नहीं माता जी, ये नशे से ब्लॉक हो गई, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्योंकि इतना बैठना शरीर के लिए लाभकारी नहीं। अब अगर 1 घंटे 2 घंटे बैठते हो, कितनी बार पैतरे बदलते हो। मैं 19 घंटे लगातार एक आसन में बैठा। ये इंसान का काम है? कोई इंसान कर सकता? पहले बात तो समझिए आप। लेकिन अब मैं वो समय देने का कोई मतलब ही नहीं। कहा वही बात कि चिड़िया जान से चली गई और मतलब कहने वालों को मजे नहीं आया, उनको मजे नहीं आया। अब मैं ये समय कुछ आराम लेना चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करके समय को मांग रहा हूँ कि हमको अपनी तैयारी कर लेनी। अब ये घूमने फिरने बोलने का समय नहीं है। जब कोई अच्छी सच्ची बात नहीं मानता है तो विभीषण को अपना भाई छोड़ना पड़ा। तजो विभीषण बंधु भरत मातारी, उन्होंने परित्याग कर दिया। इसलिए मैंने 2 वर्ष के लिए
अब समय मांगा है कि हमको अपनी तैयारी करने दो। उसको तैयारी का नाम मैंने भजन दिया। भजन माने एकाग्रता, भजन माने आत्मिक संतुष्टि, उसी को भजन कहते। मैंने समय मांगा है, इसलिए मैं अभी से मिलना जुलना बंद कर दिया कि थोड़ा दूर से। एक समय मैंने निश्चित किया है कि आपसे मिलूंगा। उसके बाद मैंने अभी आश्रम भी छोड़ दिया। नहीं आप ये लो। वो दयालबाग में एक नया नाम मैंने दिया है, दयालबाग शांति निकेतन आश्रम। वहीं से आऊंगा, आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और जो परिवर्तन की आवाज है उसको आपके सामने खोल कर रखूंगा। जय गुरुदेव। थोड़ा जल्दी करूंगा जल्दी आ जाओ, क्योंकि अभी सत्संग का भी समय। आज पहला दिन है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। अभी तो ये कुछ नहीं, ये बूंद है, बूंद। इस सागर की एक बूंद है। 10 तारीख को आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। 10 तारीख को। और ये गुरु पूर्णिमा कितने साल के बाद कोई जानते हो? 72 वर्ष। 10 जुलाई 1952 से ये अभियान शुरू हुआ। पूर्ण आजादी की तिथि है वो। वहाँ खड़ा हो जाओ, जाके यार उधर खड़े हो जाओ। 1952 जिससे आजादी का कानून पूर्णतया लागू किया गया, वही तिथि है वो। 10 जुलाई 1952। आज 72 वर्ष के बाद 10 जुलाई का अवसर सीखने को मिला, लेकिन कोई समझ नहीं। इसको भी सब भूल गए। किसी को मालूम नहीं कि अब की बार कुदरत ने 10 जुलाई का अवसर 72 वर्ष के बाद दिया है। कारण तो कोई जरूर है। तो मैं इसीलिए इस पुण्य पावन तिथि पर कुछ आपको संदेश देना चाहूंगा, कुछ आगामी व्यवस्था के बारे में भी इशारा करूंगा, देश दुनिया के बारे में। उसको आप उसको ठीक रख दीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो तुम्हारा है, तुम्हारे पर लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा इसको? ये मिट्टी में इकट्ठा नहीं करता। मिट्टी आपने दिया है, आपके काम में लगा दूंगा, आपकी व्यवस्था में लगा दूंगा। अगर आपने दिया होता, दिया ना होता तो ये जमीन, ये जंगल कैसे होता? अच्छी जमीन तो सभी लोग लेते, लेकिन जंगल झाड़ी और नाले गड्ढे कोई नहीं खरीदता। मैंने वही खरीदी और सब आपके सामने मेरी करके दिखा दिया। यह है जनमत का बल, ये प्रेमियों का बल है, जो निस्वार्थ सेवा से। ये तो मजदूरों से भी काम, मशीनों से भी काम नहीं होता। सरकार फेल हो गई है। ये जंगल का जंगल ही पड़ा रहा कितने वर्षों से। मैंने जंगल खरीद कर लोगों को उसका पैसा दे दिया। कोई अच्छी जमीन ले लो, हमारे बाल बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था बन जाए। मैं तो आपका लाभ सोचता, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। पहले लोग नहीं समझ पाए, अब कहाँ समझ रहे? अभी तो परिवर्तन हुआ, तभी परिवर्तन करना पड़ा। अगर सब लोग समझदार होते, सब लोग साकार होते, सब लोग सदाचार होते, सब चरित्रवान होते, तो फिर ऐसे करने की जरूरत क्या? तो हो गया। अरे इनकी समझ में नहीं आएगा, ये मूल बुद्धि इनकी अगर समझ में आया होता, क्या वो 2 व्यापारी सफलता कर लेते? एक मथुरा वाला, एक उज्जैन वाला, क्या सफलता प्राप्त कर लेता? इन्हीं मूल बुद्धि के जो सफलता प्राप्त कर रहा, मूल बुद्धियां इनकी समझ में कुछ नहीं। बस 10 रुपए दिए और पैसे हुए और बात का हमारा भला हो गया, हमारा कल्याण हो गया। बस इसके अलावा ना कुछ ये सुनती, ना इनकी समझ में आता, ना इनको कुछ याद रहता और न उनको कोई मतलब है। हमारे बच्चे, हमारा पति खुशहाल रहे, बस इसके लिए दरबार में आते हैं। देश खुशहाल रहे, समाज खुशहाल रहे, उसकी चिंता नहीं। भारतीयों को अच्छे तरीके से उनके प्रति हमारा कोई भाव नहीं। तुम एक भी नहीं काम के लायक हो, न कर्म तुम्हारी बस का है। ऐसी झूठी बाजार और झूठी भीड़ लगाना मतलब क्या नहीं चलेगा। इसलिए मैं भीड़ लगाना नहीं।
बहुत लगा के दी। ये उठाओ मथुरा में कितनी भीड़ लगी कुछ बात। और मुट्ठी भर लोग तैयार हो गए थे, अंग्रेजों को भागना पड़ा। बड़े शक्तिशाली थे, बड़े नियम के पक्के थे, लोगों को न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिल खोल के देते थे। जब उनको भारत देश 12 बजे रात को छोड़ के जाना पड़ा, प्रेमियों इन चोरों को झूठ बोलने वालों को भगाने में कितनी देर, ये तो आगे हुए। बस केवल एक संगठन की आवाज लगानी है, क्योंकि कभी भी झूठ बोलने का राज्य नहीं, झूठ हमेशा नहीं, सत्य हमेशा। आप सत्य की आवाज लगा जाए जो हजारों वर्षों के लिए रहेगा। और ये तो 70-72 वर्ष में खत्म हो गया। आजादी की आवाज को एकदम बर्बादी बदल दी। न्याय नीति सुरक्षा सब समाप्त हो गई। रोजी रोटी का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी को शांति मिले न मिले, उनको शांति मिले, उनको गति मिले, उनकी कुर्सी बरकरार रहे। बाकी देश से समाज से का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। न कोई चिंता है परिवार वाले को, परिवार की चिंता और इनके कोई परिवार ही नहीं। बच्चे वालों को बच्चों की चिंता होती है, इनके कोई बच्चे ही नहीं है। तो ये बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बेरोजगारी चाहे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, इन पर कोई असर नहीं। जाके पैर में गई बीमारी, सो का जाने पीर को, जिसके कुछ है ही नहीं तो वो उसको चिंता की कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। न सामाजिक कार्य है, न पारिवारिक कार्य है, मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं इनके पास। न परिवार का संबंध है, न समाज का संबंध है, न देश का संबंध है। केवल कुर्सी का, अपने लोभ लालच मान प्रतिष्ठा का केवल संबंध है। उसी में जुटे पड़े हैं सब, उसी में। समझने का प्रयास करो। अब जागने की जरूरत है, अब सोने की आवश्यकता नहीं। जा सुराज प्रजा दुखारी, सोन भवन सुंदर ग्रंथकारी। हमारी रामचरितमानस जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, नीति के बारे में वो क्या कह रही है? राजा कौन होगा? भारत जैसे धार्मिक देश का राजा कैसा होना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक माने सच्चे ईमानदार, त्यागी तपस्वी, इनको धार्मिक है। तिलक जनेऊ चंदन मंदन, लाल पीला कपड़ा, दाढ़ी वाली धर्म नहीं है, ये तो पाखंड है। बात तो इसलिए है कि हमारा लगाव गलत जगह हो, हम समझ नहीं पाए इन स्वार्थियों को, लोभी लालचियों को, मतलब हम समझ नहीं पाए और इनके साथ जुड़कर हमने अपना भारी नुकसान 72 वर्ष जीवन के चले, कुछ नहीं है। अब कहाँ से मिलेगा? 72 वर्ष एक जिंदगी होती है। इतने साल तो आदमी जिंदा रहता, सरकार तो 60 साल में रिटायर कर देती। 72 वर्ष निकल गए, अब इनसे कोई उम्मीद होती? इनमें समाज देश के लिए कोई अच्छा काम, अच्छी विचारधारा, अच्छा कोई खान पान, अच्छी कोई नीति से इनकी उम्मीद मत रखिए, कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। इनको ठीक नहीं, बंद करा, इनको दर्शन नहीं मिलेगा। जल्दी आओ, जल्दी दूर से प्रणाम करना है सब, जल्दी आओ, रुकेगा कोई नहीं। चलो जल्दी, दूर से करना है, चलो जल्दी। बहन जल्दी जल्दी प्रसाद दो, जल्दी प्रसाद लो। मैं करके बता रहा हूँ, तो एक दिन नहीं 12 वर्ष से प्रसाद लो, जल्दी दूर से जल्दी आओ, जल्दी जल्दी यही सुनाया आपको, यही कराया गया, चलो प्रसाद, यही आपको शिक्षा कराई गई। अरे बहन ये आओ प्रसाद। एक ही चीज, ये माने अकेला मिलजुल कर, जैसे दो हाथों को मिलाकर आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हो, ऐसे सब लोग मिलजुल करके अपने भाव विचारों की और श्रद्धा को व्यक्त करो, हम हो जाएगा। लेकिन समझोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, समझने की जरूरत है। जल्दी आओ, नहीं है।
जल्दी करो ना, सत्संग छूट जाएगा। जल्दी आओ। मैं 7 बजे बंद कर दूँ। सुनो, जल्दी आओ माता जी, छूना नहीं है, बात छूना नहीं नहीं रही। है। आओ उधर। 12-12 घंटे माता जी जल्दी के लिए तुम बहरे बन के सुनते रहे और अंधे बन के देखते रहे जल्दी और करो, खुद हीन बनकर सुनते रहे। लिहाजा कोई काम नहीं, अमीर कोई भैया, काम ही नहीं। अरे हटाते रहो अमीर भैया, ये नहीं सुनाएंगे, सारे देश में यही चल, ये नहीं सुनेंगे, हटाओ तुम। आओ माता जी जल्दी इधर लेकिन ये समाज कुछ अलग है। आओ। आओ जल्दी आओ। इस समाज की विचारधारा कुछ अलग है। बहन जल्दी जल्दी आओ। समाज का मतलब है पारस्परिक सामंजस्य बनाए रखना, इस समाज का अर्थ है। हटाओ यार। और दूसरा अर्थ है समाज सब प्रकार से मजी साफ सुथरी, उसको समाज कहते ये सुनने वाले नहीं हैं। और तुम्हें गंदे है। को समाज कहते हैं। आओ माता जी जल्दी आओ। इस स्वार्थी लोगों को समाज कहते हैं। बरसात दो बहन जल्दी। गंदे खान पान करने वालों को सामाजिक व्यक्ति कहते हैं, जिनमें समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं। रख दो, रख दीजिए, सब मिल जाए, इसका कोई दुरुपयोग या नहीं होता। पहली बात तो उसकी जरूरत नहीं है। चलो चलो माता जी। अगर आप अपनी जरूरत के लिए दे रहे हो तो मैं तुम्हारी जरूरत भी लगा दूंगा। मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझको तुम्हारी सबकी जरूरत है। आ जाओ। तुम्हारे धन, प्रसाद ले लो। प्रसाद तुम्हारे ले लो। सामान, तुम्हारे सम्मान, तुम्हारा सुंदर नोट बोट, क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? हमको तुम्हारी जरूरत है। बेटा हाथ जोड़ लो, आ जाओ। अरे बात समझो आप, हिंदुस्तान में कोई नहीं कहेगा, सबको तुम्हारे धन और चंदा नोट और वोट की जरूरत है, हमको तुम्हारी जरूरत है। ये बात समझिए आप। आओ बहन। इशारा क्या? चलो चलो आओ, आओ माता जी जल्दी जल्दी बढ़ते चलो। आओ जल्दी आओ, इधर आओ बहन, जल्दी जल्दी प्रसाद दो जल्दी करो भाई। और इन्हें चलाते रहो बहन। आओ जल्दी आओ रंगर भैया, हटाते रहो, ये मानेंगे नहीं यार। आओ आओ इधर आओ बहन, ये मानने वाले ये समय मैंने निर्धारित किया मिलने का। आओ इधर आओ। आओ 4 दूर से आओ बजे जल्दी। से अरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप? 6 चलो बजे इधर। 2 घंटे चप्पल उंगली से लाओ। रोज तस्वीर लेना। जल्दी आओ। बहन इन्हें हटाओ और जल्दी जल्दी प्रसाद दो। मिलने के लिए आया हूँ जल्दी से लिए बोल रहे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हैं। चलिए आप मिलने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी पैसे दे दो। मदद कराऊंगा। आओ तो ये भी कह रहा भाई, उनका नहीं होता तो ले लो, छूना नहीं है। आओ इसलिए तुम्हारा काम न रुक जाए। अब ज्यादा कम लोगे फिर काम करना बंद कर। अब ये बुढ़ा हो गया है, छूना नहीं। काम करने को नहीं है। जल्दी जल्दी चलो बहन, इतनी जल्दी मेहनत नहीं जितनी जल्दी मैंने, जल्दी चलो, दूर से करो। मैं 22 घंटे बोलता था, आओ दूर से चलो जल्दी। दिन भर चलता, बहन दूर से यानी रात भर चलता, दिन भर बोलता। जल्दी आओ, जल्दी आओ बहन। मैंने 12 वर्ष इसी में बिताए हैं, प्रसाद दो जल्दी तब ये समाज आपके सामने खड़ा दिखाई दे। जल्दी आओ, इतनी मेहनत जल्दी बहन प्रसाद। अभी शरीर में बहन कुछ स्पीड में कहा थोड़ा चलो, बढ़ाते रहो हो बढ़ाते चुकी रहो। है, बहन आओ बस जल्दी। केवल दूर से उत्साह उत्साह ही काम है। छूना नहीं है बहन, पैसे उन्हें दे दो। जो उत्साह है, जो लगन है, वो काम कर, बोला जा रहा है ये। बाकी काम की योग्य नहीं रहा माता है। जी जल्दी आओ, जल्दी इसलिए मैं आओ। प्रसाद प्रार्थना आओ करता बहन हूँ, जी। माफी मांगता हूँ भाई, उतना काम आप लो जितने से आपका काम होता रहे। अगर काम ही बंद हो गया तो फिर, प्रसाद लो। इसलिए आओ मैंने माता जी जल्दी। आपसे आओ, मिलने आप भी का आओ, समय जल्दी निर्धारित आओ इधर आओ। दूर से दूर। 4 बजे से 6 बजे वो जल्दी कह रहे हो और तुम कह रहे हो रुक और जाओ। 1 घंटा संदेश दूंगा, 7 बजे आओ ग्राम। माता जी, सुना नहीं है। वो भी संदेश सुना नहीं इसका, है। अरे वो ये बात संदेश की बात नहीं, हो। चंदा दो, नोट दो, वोट दो, महंगाई दो, बेरोजगारी बढ़ाओ, लूटपाट बढ़ाओ, हिंसा, ये संदेश है। बहन नहीं छूना, पैसे तो दे दो। यहाँ मानवता, पैसे कहाँ ले जा रहे हो? इंसानियत का संदेश है। पैसे भी ले जा रहे हो, चलो। सारे देश आओ राष्ट्र के हित में मैं संदेश प्रसारित करूँगा, जो आज विराम ले चुका है। अरे माता जी आ जाओ। किसी को देश की चिंता, किसी को समाज की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं, कुछ प्रेमी हैं जिनको समाज देश की जरूरत है। क्या सर्वे कर रहा है और वो तुम्हारी संख्या कम है, अभी? तुम्हारी अच्छी आओ सच्ची माता बात जी, कोई सुनने वाला मानने वाला नहीं। मिलूंगा। आओ माता जी तरफ। पहले लोग तैयार करो, तुम्हारी अच्छी सच्ची बात मानने वाले, सुनने वाले और एक आवाज पर खड़े होने वाले, इधर आओ। पहले उसकी तैयारी करो, सर्वे के लिए मालिक कह रहे हैं तुम। तब आपका संदेश लोग सुनेंगे। इधर आओ माता आप हमको लिख के देते हो, मैं तो पहले भी जानता हूँ।
आप न दो तभी तो जानता हूँ। बहन जी को दो। और मैं वही काम कर रहा हूँ तो आप लिख के दे रहे बहन जी हो, को मैं दो, वो माता करके जी, दिखा छूना रहा नहीं हूँ। है, अरे छूना नहीं है वो, मेरा कोई विरोध नहीं है, छूना नहीं है। लेकिन सहयोग है। हमारे सहयोग को आप समझ नहीं पा रहे हो। हम पूर्ण सहयोग दे रहा हूँ, आंतरिक भाव से हूँ। लेकिन जब तक हमारा बहुमत नहीं होगा हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने संगठन को तैयार करें। चलिए आज इतना हो गया, छूना नहीं है, कल आगे और बढ़ जाएगा। अगर छूना सब नहीं है लोग माता जी, 25-25 आदमी खड़े करते छूना हैं, नहीं है, छूना नहीं कितना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हो। है। चलो मैंने तो ये 300 लाख इकट्ठे कर दिए और आप केवल 25 लोग इकट्ठे कर दिए। देखिए क्या होता, परिवर्तन कौन रोक सकता है? तो सबको इसके आगे झुकना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज झुक गए तो चले गए, भाग गए, ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है। उन तो न्यायी थे, उनके यहाँ न्याय था, उनके यहाँ धर्म था, लेकिन वो गुलामी से तुम्हें मुक्त नहीं होना चाहते थे। बस एक कमी थी, हम गुलामी में जीना नहीं चाहते। यही लड़ाई थी, बाकी उनका कोई सिद्धांत, उनका कानून कमजोर नहीं था। कहने दो। न्याय बहुत सख्त था। अगर जिसने हत्या की है तब तक उसको ढूंढ नहीं लिया जाता था, अन्य लोगों को परेशान नहीं किया जाता था, अन्य लोगों को जबरदस्ती बंद करके उनके पैसा वसूलना लेना अंग्रेजों का काम नहीं था। बहुत सख्त थी, कहने दो, नियम कानून का बड़ा सख्त था। छूना नहीं है, कहने दो। लेकिन वो यही चाहते थे आओ, आओ। कि हमारे गुलामी के सिद्धांत में भारत देशवासी हमेशा संदेश। ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कहने दो। जो देश प्रेमी थे, इन्होंने अपना जीवन देश के लिए समझा था, उनको ये कानून बर्दाश्त नहीं और वो खड़े हो गए। धीरे 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 अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। कितने शहीद हो गए, कितनी माताएं निपुति हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ। और आज ये इन्होंने आजादी का मतलब जाना ही नहीं है, इनका कोई त्याग नहीं है, इन्होंने उसमें कोई अपना योगदान नहीं किया, तो उनको कौन सा दर्द है? उन्हें तो फोकट का मान मिला, फोकट का राज मिला, बिना त्याग किए, बिना परेशानी उठाए उनको राज मिल गया। वो उसका दुरुपयोग बोले मालिक जल्दी के लिए सत्संग वो दुरुपयोग अब ये दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होता। दूर से बहन आओ, नहीं। जल्दी आओ। बहन प्रसाद ये जल्दी देश की आजादी आओ माता जी। ये बर्बादी के लिए नहीं थी, सबको सुख शांति और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने की। आज कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। आराम से आ जाओ। फिर से हमें आवाज लगानी पड़ेगी। चलिए सत्संग का सुख शांति कौन देगा, ये बहन जी न्याय सुरक्षा कौन देगा, रोजी रोटी कौन देगा? प्रभु देगा, चलो आओ बहन, प्रभु देगा, आओ बहन जी आओ। सम्राट देगा। वो सबका शासक, सबका राजा प्रभु है, वही सम्राट है, वो देगा। अब वो सम्राट तो आता नहीं है, अपनी किसी शक्ति को पूरा सम्राट का यानी मतलब अधिकार देके भेज दिया, जाओ मेरा काम करके आओ। हम उन्हीं को सम्राट मानते, उन्हीं को प्रभु मान लेते, क्योंकि जो जिसका काम करता है वो उसी का अधिक माना जाता है। आओ माता जी। असली बात है, इसी बात हमें आपको आइए इधर आइए। समझना। अरे जब बहन, तक अरे चलाओ सुभाष नहीं तैयार हो, आइए इधर आओ। सुभाष का अर्थ जानते हो? सुभाष, जिनका सुंदर भाष, आ जाओ। जिनकी सुंदर बोली, मीठी बोली, सबको अच्छी लगने वाली, सबको एकत्र करने वाली, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने वाली, उसको सुभाष कहते। वो कभी मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। आपको कितनी बार बताया गया था अरे जय बहन को आ जाओ। और आपको कानपुर गोलबाग की घटना जो लोग मौजूद रहेंगे उन्हें मालूम क्या कहा गया था। क्यों लागने को? जो 45 मिनट बोला वो तो किसी ने छापा नहीं, और जो नहीं कहा गया वो छाप दिया। वहाँ जूते के पत्थर इन्हें भेज क्यों रहे हो तुम इधर? यानी मतलब अपमान। हाँ चलो तुम इधर मत आओ बहन, आगे से आइए। वो संगठन के बस की बात। अरे बहन इधर नहीं मिलोगे आप, चलिए आप अगर वो राज खुल जाता चलिए इधर नहीं बहन, तो इधर नहीं इनकी योजना पूरे समाज को मरवाने की। इधर से नहीं, पीछे से आओ, लेने जैसे कहते कि हम नेता सुभाष चंद्र बोस है और उनको ये जला दो, जगह बाकी खाली पीछे हो जाएगी और फूल बाकी खाली आगे। से नहीं मिलोगे। लेकिन महापुरुष
वो अपने जीवों को मरवाना अरे नहीं, अभी वो नहीं सुनने, वो अपना काम करना था। अभी वो नहीं सुनने। उन्होंने अपना विचारधारा बदल दी, कोई नहीं समझता, आ जाओ, वो सुन लेंगे। कोई नहीं सोचता। इधर से नहीं ऐसे आओगे। किया वैसे कर दिया। ये तो किसी किसी ने देखा, लेकिन ये सब नहीं। कहा कि ये सब लोग इकट्ठे हो। यहाँ जोड़ने का मतलब इकट्ठे होना, माताजी जल्दी करो, संगठित होना। सत्संग का तो अगर ये करते रहोगे तो एक न एक दिन तुम सफलता के करीब चले जाओगे। आइए जल्दी सत्संग। अब उसमें भी तमाम दल, तमाम शाखाएं, तमाम मतलब खोल दिए अपने अपने स्वार्थ लालच के लिए। हमारे पास सब लोग आए, हमने कहा देखिए सुभाष का सिद्धांत परमार्थ था, तुम्हारा स्वार्थ, तुम उस सिद्धांत से बहुत दूर चले हो, हमारे पास बताइए। माताजी अब आपका स्वार्थ का यानी मतलब काम में हम सहयोगी नहीं करते। आप परमार्थ करिए, आप देश के लिए करिए, समाज के लिए करिए, मैं तैयार हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। वही हमको तैयार होने की जरूरत, हम तो तैयार है, लेकिन तुम व्यक्तिगत कोई स्वार्थ चाहना जी दूर से आ जाओ। और ये कहा गया था 80 में बाबा जी ने क्या कहा था, और भी कहा अगर किसी महापुरुष को आगे रखकर अपना अगर स्वार्थ हल करोगे तो कुदरत तुम्हारा सहायक करेगी। किसी महापुरुष को बदनाम मत करो, जल्दी दो। उनका काम तुम्हारी मानव बुद्धि से परे, उनका ज्ञान तुम्हारी बुद्धि से परे है, और उनका काम भी तुम्हारी बुद्धि से परे है, लिहाजा उनका काम आप कर नहीं सकते हो। अगर सिद्धांतों में लगे रहो तब भी तुम युग के इतिहास में पात्र बन जाओगे, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। बात ये समझो, यही मैं कहना चाहता हूँ, तो यही मैंने 12 वर्ष कहा और आज भी कह रहा हूँ। मेरा मतलब कोई स्वार्थ लोभ लालच कर किसी एक जाति के लिए, एक वजह धर्म के लिए नहीं, सब सर्व मानव हितकारी, आत्म कल्याणकारी, समाज हितकारी मेरा संदेश है, और ये रहेगा। अगर इसमें कोई आना चाहते हो उसके लिए दरबार खुला, चलो बहन चलो, तो सबको बुलाना, चलो बहन। लेकिन भक्ति उन्हीं लोगों को भी जिनको समाज देश से प्रेम है। बाकी ऐसे तो बहुत लोग मैंने करते करते बहन हमको अध्यक्ष बना दीजिए, हमको मंत्री बना दीजिए। हमने भाई अध्यक्ष मंत्री हमारे यहाँ बनाए नहीं जाते, हमारे पास पक्षपाता नहीं है जो बनाते हैं। हम तो इंसान बनाते, सुना नहीं है बहन। इंसान बनाने का कारखाना मैंने नैनीताल में खोला है। अगर आप इंसान बना तो आ जाइए, हाँ दे दिए, दे आ जाइए इंसान, दिए। ठीक है। लेकिन हम दो बात तो एक ही है। क्योंकि परिवर्तन नेताओं से, वक्ताओं से कभी हुआ ही नहीं। नेता सबसे था नहीं, केवल एक व्यक्ति के साथ था, नेता सुभाष चंद्र बोस, और ये सब किसी का आगे लागू किया ही नहीं जा सकता। जिसमें 14 गुण हो वो भारत के देश का नेतृत्व कर सकता, इनमें 28 गुण है, ये नेतृत्व कैसे करेंगे? तुम कैसे नेता मानेंगे? तुम नहीं मानते। विमल जी कहा कि उस नेता शब्द को बदनाम मत करो, तुम्हारे बस का नहीं, तुम परिवार का नेतृत्व नहीं कर पाए, एक स्त्री का नेतृत्व नहीं कर पाए, नहीं रख पाए उसको। अरे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे बस का बुझा ही नहीं। कहते महिलाओं का विकास करें, महिलाओं एक महिला का सोची नहीं रख पाए तो कहते महिलाओं का विकास करें। इतना झूठ बोलोगे आखिर? अरे नीचे धरती माँ, ऊपर परमात्मा है, इनसे तो डरो कम से कम झूठ बोलने में। तो सब देख रहे, और इन दोनों से परे तो संत महात्मा है और ईश्वर को भी जानते हैं, और सब कुछ आप तीन के बीच में बैठे हो, कहाँ निकल के जाओगे? समय आ रहा है, तुमको अपने किए कर्म पर पछताना पड़ेगा। जिसने भारत माँ सताई, भारत माता को जिसने सताया, जिसने अत्याचार अनाचार किया, यहाँ के धरती माता की गोद में चलने वाले जीवों को जिसने लूटा है, जिसने करी लुटाई, वो कौन है? कहा देखो संत कितने त्रिकालदर्शी है। चलो बेटा आओ इधर आओ। रविदास जी सैकड़ों साल पहले आए, प्रसाद लो, प्रसाद। कब लिखा था? जब नेता कोई था ही नहीं हो, सैकड़ों साल पहले की बात। उन्होंने कहा था कि भारत माता को किसने सताया, चलिए जनता तो जान नहीं पाएगी। उन्होंने खोल के कहा नेता मंत्री और पहला नाम नेता, जल्दी आ जाओ। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी।
ये छोड़कर मैदान भागेंगे, अपने अपने विदेशी घोंसलों में जाके छिपेंगे। आओ माता जी इनको मालूम नहीं है कि महाप्रभु का गाछ छीला वो किस लिए आया है। आओ प्रसाद तो तुम्हारी एक एक काली करतूतों को जानता है। जब तुम भारत से धर्म लिया जा रहा थे वो तभी देख रहा था, और जिन जिन यानी देश के बैंकों में कोड नंबर पर आपने जमा किया तभी वो देख रहा था। या तो तुम कह लो मेरा कोई पैसा नहीं है, मैं देश सेवा में लगा दूं और सचमुच सामने दिखाई देगा, दूर से देश सेवा में लगा दूं। तो कहा अभी तो नोट की बात है, अभी तो हीरा और मतलब यानी सोना और चांदी इसकी बात तो मैंने लिखी है, ये भी गायब हुआ। ये नोटबंदी नहीं है, ये सोना गायब की हड़प की थी। सोना कैसे गायब किया जाए? जितने नोट छाप दोगे सोना देना पड़ेगा, जितने बदल दोगे फिर छापोगे फिर सोना, ऐसे 4-5 बार में सोना खत्म, सोना खत्म। तभी तो हम सोने की बात नहीं तुम्हारी सुन, सोने सिक्के की बात कैसे सुने? जब वो सिक्का सब गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है, अपने अपने नाम विदेशी बैंकों में जमा किया जा रहा है, तो तुम्हारे सिक्के की बात कैसे सुनेंगे? बात तो सही है, लेकिन सत्य इनको हजम नहीं है, हजम नहीं कर सकते। लेकिन सत्य को कभी पराजित भी नहीं किया जाता। बात तो यही है, वो सब आपके सामने होगा, आएगा। आप धीरे धीरे थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं बार बार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और इसी काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो। अपनी कोई गुप्त नीति आप किसी तक जाने मत दो, तब सफल होंगे। अगर सिक्योरिटी गुप्त नीति तुम्हारी अगर आउट हो गई तो फिर तुम सफलता नहीं पाते। ये सब दुश्मन से छिपा के रखना। अरे बहन जी क्या हो रहा है? चलो जल्दी चलो भाई, सुनो इतना मतलब तुम क्यों नहीं रह रहे? अरे माता जी आप क्या कह रहे हैं वो सुना नहीं, जल्दी करो। आओ इधर आओ बहन, जल्दी करो। आओ बाबा। अरे पुराने आते हैं पत्थर छूने की, चलो आओ पत्थर छूटे, कैलेंडर छूटे, पानी छूटे, सीरत दूरत छूटे, छूने की आदत बड़ी उनकी पुरानी है। कहाँ जाए छोड़, हम कोई पत्थर है, पाम नहीं, कोई मुर्दा है क्या? चलो चलो बेटा, दूर से मैं आपको प्रणाम करता हटाते हूँ। रहो। इतना सीधा सारा बहन दूर से आ जाओ बहन, प्रसाद लो आओ। जल्दी के लिए बोला जा रहा है और तुम लेट कर रहे हो। आओ बहन, आओ माता जी जल्दी आओ, जल्दी करो। बहन जी जल्दी आओ इधर, आओ बेटा आओ। बहन जी हटा दिया करो, वैसे मानने वाले नहीं है यार, लेडीज लगा दो। उधर देखो बहन खड़ी है ना, उसे लगाओ। चलो इधर, ये सब बंद करना पड़ेगा, ये झूठी बाजार करता है। आइए इधर आइए, इससे कुछ होने वाला भी नहीं। जल्दी चलो इधर आओ बहन, चलो जल्दी झूठी बाजार चलो अलग। अरे बहन बहन तुम यहाँ आ जाओ, इन्हें लगाओ, इन्हें लगाओ। नहीं तुम नहीं रो, तुम यहाँ खड़े, जो ना हटे ना उसे हटाओ। भैया हट जाओ, वो आगे वो हटाएंगे, जो ना हटे ना। चला चला, जो ना हटे उसे हटाओ, हटेंगे। बेटा आओ जल्दी आओ, टाइट रो थोड़े से। आओ बेटा इधर आओ। चलो चलो जल्दी करो, अरे आवाज। आइए आइए बहन जी, जल्दी जल्दी आ जाओ। भैया छूना नहीं है, छूना नहीं। चलो माता जी प्रसाद लो, जल्दी जल्दी करो। प्रसाद लो। अच्छा ठीक है, आराम से ले जाओ प्रसाद लो। आओ बेटा दूर से प्रसाद लो, प्रसाद लो। आओ माता जी जल्दी करो, वो अरे इस पर कहाँ बहन तुम्हें मना करा जा रहा है, बार बार बोल जाते हैं। आओ बहन जी, बहन समय नहीं है, हो जाएगा।